पहले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यानी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, फिर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती, फिर शारदा पीठ के शंकराचार्य, फिर निर्मोही अखाड़े की तरफ से, और अब देखते ही देखते कई साधु संतों ने भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, साथ साथ मोदी जी की दिक्कत बढ़ा दी है। 22 जनवरी 2024 को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, पहले ही ऐलान कर दिया गया कि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, यानी शंकराचार्यों की शर्तों को मान लिया गया, उनके सामने सिर झुकाना पड़ा और घुटने टेकने पड़े। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जो खबर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो खासकर नहीं सोची होगी, कि योगी आदित्यनाथ मोदी जी को लेकर यह बयान दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। सबसे पहला सवाल एक मैं पूछना चाहूंगा, थोड़ा मगज पर यानी दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए और पिछले 10 साल से, मैं कहता हूं आप 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, जितना भी आपने अब तक तस्वीरें देखी होंगी, हो सकता है आपकी उतनी उम्र ना हो, लेकिन आपने खबरें देखी होंगी, तस्वीरें देखी होंगी, उसके माध्यम से मुझे बताइए कौन सा इस देश का ऐसा नेता रहा जिसने सबसे ज्यादा जगहों के हिसाब से अपने कपड़े बदले। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसी को लेकर आज मैं आपको एक बयान दिखाने और सुनाने जा रहा हूं, वो भी योगी आदित्यनाथ का। यह बयान बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है और इसी ने बड़ा बखेड़ा खड़ा करके रख दिया है। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल, आप गूगल करके देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ के कद के बराबर है अखिलेश यादव। अगर सिर पर टोपी लगाने वाली बात, यानी जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से सिर पर जालीदार टोपी लगाई जाती है, अगर उसको पहनने की बात कही जाती तो राहुल गांधी के लिए कह लेते, केजरीवाल के लिए कह देते, मुलायम सिंह यादव के लिए कह लेते, अखिलेश यादव के लिए कह लेते। लेकिन जब बात कपड़े बदलने की होगी दोस्तों, तो फिर कहता हूं सोचिए किसने इस देश के अंदर सबसे ज्यादा कपड़े बदले हैं। हर एक घंटे पर किसने सबसे ज्यादा कपड़े बदले हैं, एक ऐसे हालात में जब हमारे देश में बहुत बड़ी घटना हुई, पठानकोट की घटना हुई, कौन शूटिंग कर रहे थे, कौन है, इस तमाम चीजें कहां कहां कैसे कैसे हो रही थी, यह जानना बहुत जरूरी है। और ये क्यों बयान दिया गया है वो भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले बयान सुन लीजिए। इंडिया टीवी पर पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर माहौल बनाने की कोशिश गोदी मीडिया कर रही थी। उनको नहीं पता था योगी आदित्यनाथ 2 साल पहले जो उनका अपमान हुआ था उसका बदला सार्वजनिक तौर पर और इस बड़े कार्यक्रम के बीच ले लेंगे। पहले थोड़ा सा सुन लीजिए। घर के अंदर जैसा कपड़ा पहनते होंगे वैसे कपड़े पहन के बाहर भी जाते हैं, मंचों पे भी जाते हैं, कहीं जाना हो देश में दुनिया में वही पाना पहनेंगे। तो सुन लिया आपने। तो बकौल योगी आदित्यनाथ वो कहते हैं कि मैं बार बार कपड़े नहीं बदलता, यानी कि जो मैं कमरे के अंदर घर के अंदर पहनता हूं वही बाहर पहनता हूं, वही जनता के बीच जाकर पहनता हूं, वही दफ्तर जाते वक्त पहनता हूं, वही चुनाव प्रचार के दौरान पहनता हूं। यही नहीं, विदेशों में भी जाता हूं ना तो वही कपड़े पहनता हूं। ये बार बार बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अलग अलग तस्वीरें आप सर्च कर लीजिए गूगल पर जाकर, प्रधानमंत्री नहीं परिधान मंत्री डालकर देख लीजिए। मैं कहता हूं अभी भी आप गूगल पर जाइए, परिधान मंत्री, हिंदी में परिधान शब्द होता है, परिधान का मतलब कपड़े, परिधान मंत्री डालेंगे तो आपको पहला जो चेहरा नजर आएगा वो देख लीजिए किसका होगा। ये गूगल पर जाकर अभी कर लीजिए, मेरी वीडियो को पॉज कीजिए, स्लाइड कीजिए और जाकर जरा गूगल पर जाकर सर्च कीजिए परिधान मंत्री। योगी आदित्यनाथ ये बखूबी जानते हैं कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा कपड़े बदलने, सबसे ज्यादा रंग रूप बदलने वाले नेता कौन है। याद है पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे थे, रविंद्रनाथ टैगोर बन गए थे, याद है। आंध्र प्रदेश जाते हैं तो कुछ और रवैया रहता है, जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो कपड़े चेंज करके जाते हैं, यानी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मैं नहीं कह रहा, योगी आदित्यनाथ कह रहे। रणविजय सिंह ने भी इसे ट्वीट किया और क्या लिखा, मैं जैसा कपड़ा घर पर पहनता हूं वैसा ही कपड़ा बाहर भी पहनता हूं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग कपड़े पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाओ। यह रंगमंच नहीं है सीएम योगी। मैं फिर कह रहा हूं, यह ना अखिलेश के लिए है, ना राहुल गांधी के लिए है, ना केजरीवाल के लिए है, किसी के लिए नहीं है। यह यकीनन मोदी जी के लिए। मोदी जी अकेले ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जिन्होंने अपने नाम का मोदी मोदी लिखा हुआ सूट पहना। ये वही है जो हर राज्य के साथ में जाकर लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए उनकी तरह रंग रूप बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन योगी ने कह दिया मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, मैं रंगमंच का कलाकार नहीं हूं। ये रंगमंच नहीं है, यानी कि मोदी जी ने रंगमंच बना दिया है राजनीति को। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा। लेकिन आप कहेंगे एकाएक क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों किया। देखिए इसकी नींव रखी जाती है 2017 से। इस खबर को आखिर तक समझिएगा, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं समझिए। सबसे पहले मैं राजस्थान की भी बात कर रहा हूं थोड़ा सा। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को इसलिए साइडलाइन किया गया क्योंकि मोदी और शाह जानते थे कि वसुंधरा राजे सिंधिया मोदी और शाह की बात सुनेंगी नहीं, सुनेंगी लेकिन उस लेवल पर नहीं जितना भजन लाल शर्मा सुनेंगे।
कि एक एक बात के लिए मोदी शाह को देखेंगे। यही शिवराज सिंह चौहान के साथ होने जा रहा था। यानी अपने कद के किसी भी नेता को सक्रिय राजनीति में रखना नहीं चाहते मोदी शाह, खासकर मोदी। यही काम योगी आदित्यनाथ के साथ था। आप गूगल करके देख लीजिए, और जो आपके राजनीतिक मित्र हो या फिर जो राजनीति को समझते हैं उनसे अगर पूछिएगा, 2017 में जब चुनाव हुआ था तो योगी आदित्यनाथ ने चुनाव नहीं लड़ा था, वो गोरखपुर से सांसद थे। लेकिन जनता की मांग थी कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने, और ऐसे में हिंदू जनता, जो लोग थे, समर्थक थे बीजेपी के, वो वहां खड़े हो गए थे बीजेपी के दफ्तर के बाहर, और चीख पुकार मच रही थी, हंगामा हो रहा था। आखिरकार झुकना पड़ा, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते, तो उसकी वजह भी सुन लीजिए। दरअसल गुजरात के अंदर अपनी हिंदू, कट्टर हिंदू वाली छवि बनाने के बाद मोदी जी नहीं चाहते थे कि किसी की भी छवि, किसी भी एक नेता की छवि कट्टर हिंदू की बने, इसलिए वो योगी आदित्यनाथ को ज्यादा भाव नहीं देते थे। लेकिन जब समर्थकों ने हंगामा करना शुरू किया तो उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था, फिर धीरे धीरे अपने हिसाब से योगी आदित्यनाथ फैसले लेने लगे, और मोदी शाह इस बात को लेकर चिंता में आ गए, कई बार चिंता में आए। हालात ये थे कि जब ज्यादातर फैसले योगी आदित्यनाथ ले रहे थे तो अपने खासम खास अधिकारी को मंत्री बनाने के लिए कहा गया योगी आदित्यनाथ से। साल 2021 की घटना है, साल 2021 की यह घटना है जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि आप इन्हें मंत्री बनाइए। योगी आदित्यनाथ ने 2 महीने तक मुलाकात नहीं की थी। वो नाम थे AK शर्मा जी। AK शर्मा मोदी जी के खासम खास अधिकारी रहे, उनको मंत्री बनवाया गया, ऊर्जा मंत्री हैं फिलहाल, लेकिन कैसे बने मंत्री वो भी बता देता हूं। 2021 में इनको भेजा गया, बीजेपी में शामिल कराया गया। योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लेकर भेजा गया कि जा पकड़ा देना, मोदी जी ने लिए। 2 महीने नहीं मिले थे योगी आदित्यनाथ AK शर्मा से, मोदी जी के दूत से 2 महीने नहीं मिले थे। उसके बाद मोदी जी खुद पहुंचे। एक वीडियो में आपको दिखा देता हूं, पहले वीडियो देख लीजिए। याद आ गई वीडियो? एक्सप्रेस वे का निरीक्षण के नाम पर मोदी जी पहुंचे थे, खुद गाड़ी में सवार रहे थे, अपने सुरक्षा बल के जो अधिकारी हैं, जो उनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनके साथ पैदल चलवाया था। ये दिखाने के लिए, बताने के लिए बीजेपी मतलब मोदी, बीजेपी मतलब मोदी, बीजेपी मतलब मोदी और मोदी और मोदी, अपनी ताकत का एहसास कराया था। वो बात अलग है कि दोनों के बीच में सेटलमेंट हुआ और AK शर्मा को अगली साल यानी 2022 में ऊर्जा मंत्री बना दिया गया। लेकिन वो इंतकाम भूले नहीं है, योगी आदित्यनाथ इतनी जल्दी भूलने वाले नहीं है। ये जो बयान निकलकर सामने आया, ये बताने के लिए काफी है कि राम मंदिर का श्रेय चूंकि संत होने के नाते योगी आदित्यनाथ को जाना चाहिए था, वो काम मोदी जी कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में सार्वजनिक तौर पर कह चुके कि उनके गुरु यानी अवैधनाथ जी ने ये पूरा का पूरा राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इस नाते, उनके उत्तराधिकारी होने के नाते योगी आदित्यनाथ को मौका मिलना चाहिए था, वो यजमान होने चाहिए थे, वो आगे बढ़ने चाहिए थे। लेकिन मोदी जी महफिल लूटना चाहते थे। माना जा रहा है बीजेपी के अंदर इस राम मंदिर के जो पूरा का पूरा श्रेय लेने की होड़ है, उसने बगावत को जन्म दे दिया है। आने वाले दिनों में यकीन मानकर चलिए, ये तो सिर्फ अभी बयान देना शुरू किया गया है। 6 दिन बचे, अभी 4 से 5 दिन बचे हैं। अभी इन 4 से 5 दिन के भीतर एक बहुत बड़ा धमाका भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो सकता है, बगावत का, कि बिगुल फूक सकता है। नमस्कार।